ओल्ड टैसटमेंट न्यू टैसटमेंट दा की है शैडो। पुराना अहद नवे अहद दा अक्स है। ते अक्स जो तुसी देखते हो तो उहदा की मतलब होंदा? उहदा मतलब है कि असल चीज़ करीब ही पई है ना। किसी शख्स का तुहानू अक्स नज़र आ रहा है तो इहदा मतलब कि वो शख्स भी उत्थे ही है, करीब ही है किते। ओल्ड टैसटमेंट की है अक्स किदा? न्यू टैसटमेंट का। सो जो तुसी ओल्ड टैसटमेंट देखते हो इहदा मतलब है ओल्ड टैसटमेंट दस रहा है कि न्यू टैसटमेंट करीब है, यानी हकीकत करीब है, असलियत करीब है। समझ रहे हो? ओके, वापस उर्दू। उनको मुल्क मिस्र से निकाला कहाँ लेके जाने के लिए? मुल्क कनान में। उनके लिए ये सब कुछ दुनियावी और जिस्मानी था। ये बात अब हजम करने वाली है, समझने वाली है, ध्यान करने वाली है। उन्हें जिस गुलामी से निकाला था वो जिस्मानी थी या रूहानी थी? जिस्मानी गुलामी थी। और जो मुल्क दिया था वो जिस्मानी था या रूहानी था? जिस्मानी मुल्क था, दुनियावी मुल्क था। ऐसे ही है। वो अक्स है। उनके साथ जो हुआ वो क्या है? अक्स। असल में वो हम सब की तस्वीर, न्यू टेस्टमेंट की तस्वीर है। खुदा हमें गुनाह की गुलामी से निकालेगा और अपना मुल्क, अपना शहर यानी आसमान पर जगह देगा, खुद में जगह देगा। ठीक है। उनके लिए मुल्के कनान था, हमारे लिए आसमान है। ठीक है। हमें आसमानी मकामों पर बिठाया है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने हमें अपने साथ बिठाया है। तो उनके लिए मुल्क मिस्र से मुल्क कनान, हमारे लिए मौत से निकलकर खुदा की बादशाही में। समझ आई? वो वाकया तस्वीर थी किन के लिए? आपके और मेरे लिए, कि हम कैसे गुनाह की गुलामी से, मौत की गुलामी से, मौत की कैद से आज़ाद होंगे। कैसे हम आसमान पर या कैसे हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। समझ रहे हैं ना? ये ग्रेस है। अब उन्होंने ऐसा क्या किया था कि खुदाओं ने मुल्क मिस्र से निकाल के, गुलामी से निकाल के अपना मुल्क देता? कुछ भी नहीं। हमने क्या किया था कि खुदा हमें गुनाह की गुलामी से, मौत की कैद से निकाल के आसमान पर बिठाता? कुछ भी नहीं। उन्होंने यकीन किया उस नबी का जिसको किसने भेजा था? खुदा ने, यानी मूसा का यकीन किया। हमने किसका यकीन किया है? मसीह का। हमने, और मसीह ने कौन सा वादा किया है? हमेशा की जिंदगी का। मूसा ने क्या वादा किया था, या खुदा ने मूसा के जरिए उनसे क्या वादा किया था? कि मैं तुम्हें एक अपना मुल्क दूंगा, मुल्के कनान, जहां तुम मेरी इबादत करोगे, मेरी परस्तिश करोगे। यह उनसे वादा था। क्योंकि वो दुनियावी और जिस्मानी लोग थे, वैसा ही उनसे वादा किया गया ताकि खुदा उन्हें बता सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और हमें भी बता सके कि वो हमसे कितना। बात समझ आ रही है ना? वो अक्स और ये हकीकत है। हमें जो मुल्क दिया गया है, हमने भी उसमें कोई मेहनत नहीं करी। हमेशा की जिंदगी मुफ्त, गुनाहों की माफी मुफ्त, अदालत से बरी मुफ्त, कोई रिश्वत नहीं, कोई केसेस के पैसे नहीं। यीशु ने सारे इल्ज़ाम अपने सिर ले लिए और हमें रिहा कर दिया, आज़ाद कर दिया, अदालत से बरी कर दिया। आमीन। ये ग्रेस है, फजल है ओल्ड टेस्टमेंट में। और एक हमने वाक्य का जिक्र किया था, नूह के वाक्य का। खुदा ने उनको बचाया क्योंकि उन्होंने खुदा को इजाज़त दी थी कि तू हमें बचा। लास्ट टाइम मैंने ये बात सिखाई थी कि खुदा ज़बरदस्ती करके आपको नहीं बचाता, आपकी मर्जी से, आपकी इजाज़त से वो आपको बचाता है। आमीन। सो ये ग्रेस है, ये भी ग्रेस है। ये भी ग्रेस है कि आपकी मर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी में काम किया जाए। रास्तबाजी का मतलब कितनों को याद है? हम बात कर चुके हैं 1 महीना पहले। बेऐब होना,
लेकिन किसके सामने? ये बड़ा मैटर करता है ना, किसके सामने जी बेऐब होना। हम इंसानों के सामने होने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इंसान तो आपको छोड़ेंगे नहीं ना, इंसान नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अदालत से और भी मतलब है इसके, ठीक है। जैसे कि खुदा के सामने बिल्कुल ऐसे खड़े होना जैसे खुदा पाक और रास्तबाज है। जिस तरह खुदा में से कोई ऐब नहीं ढूंढ सकता, निकाल सकता, उस तरह उस शख्स में से भी कोई ऐब नहीं ढूंढ सकता, निकाल सकता जो क्या हो, रास्तबाज हो, या जिसे क्या मिली हो, रास्तबाजी। ठीक है, रास्तबाज होने का ये मतलब है कि आपके पास ऐसी सलाहियत या काबिलियत मौजूद है कि आप खुदा के सामने खड़े हों और खुदा आपको देखे, और खुदा जब आपको देखे तो आप में खुदा खुद को देखे। ये क्या है? रास्तबाजी। जब खुदा आपको देखे तो आप में खुदा खुद को देखे, तो ये क्या है कि आप खुदा में या मसीह में रास्तबाज हैं, खुदा की रास्तबाजी हैं। इसके अलावा जब आप खुदा को देखें तो आप खुदा में खुद को देखें कि खुदा ने अपने फजल से, अपनी मोहब्बत से आपको अपनी मानिंद बनाया है। यह भी क्या है? रास्तबाजी। ठीक है, हाउ गॉड सीज यू इज कॉल्ड राइचियसनेस। खुदा आपको कैसे देखता है? ज्यादा वजाहत के साथ कहूं तो खुदा आपको मसीह में कैसे देखता है? किसमें? खुदा आपको मसीह में कैसे देखता है? मिसाल के तौर पे एक शीशे का डिब्बा हो, उसमें एक इंसान को रख दिया जाए, उस शीशे का कलर मान लीजिए ब्लू कलर है, ठीक है, लेकिन इंसान को बाहर से देखा जा सकता है। अब जैसा शीशे का कलर होगा उसमें मौजूद इंसान वैसा ही बाहर से नजर आएगा। बाहर से जो देख रहा होगा उसे उस डिब्बे के अंदर मौजूद इंसान वैसा ही नजर आएगा जैसा उस शीशे का कलर होगा। रंगीन ऐनक जो बच्चे पहनते हैं, नीले कलर की, लाल कलर की, तो वो जैसी ऐनक होती है आप जिधर देखते हैं हर चीज वैसी नजर आती है। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को भी इसी तरह से देखें। तो जब खुदा उस शख्स को देखता है तो वो शख्स जो है वो मसीह में है। किस में है? वो डिब्बा जो मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, वो डिब्बा नहीं है, वो एक शख्स है, वो मसीह है। और वो इंसान, वो शख्स जो मसीह पर ईमान लाता है, वो किस में होता है? मसीह में होता है। खुदा जब आपको और मुझे देखता है वो डायरेक्ट नहीं हमें देखता, वो किस में हमें देखता है? मसीह में हमें देखता है। आमीन। खुदा हमें किस में देखता है? खुदा हमें किस में देखता है? तो जैसा खुदा मसीह को देखेगा वैसा ही किन को देखेगा? खुदा मसीह को कैसा देखता है? रास्तबाज। वो हमें कैसा देखता है? क्या खुदा कभी मसीह को गुनहगार देखेगा? सलीब पर एक बार उसने देखा था, जब मसीह ने हम सब के गुनाह उठा लिए थे। तो मसीह क्या बन गया? हमने लास्ट टाइम इस पे बात की थी, ठीक है। मसीह क्या बन गया? लेकिन अब मसीह मुर्दों में से जी उठा है बगैर गुनाहों के। हम मसीह में है और मसीह हम में है। खुदा जब हमें देखता है तो वो हमें मसीह में देखता है। जब वो हमें मसीह में देखता है तो वो मसीह में हमें वैसा देखता है जैसा मसीह खुद है, रास्तबाज, पाक, गुनाह से आजाद। आमीन। रास्तबाजी का मतलब है बेऐब होना, ऐसा होना कि आपने कभी गुनाह नहीं किया, आपका कोई माजी ही नहीं है जिसमें आपने गुनाह किया हो। जब आपको रास्तबाजी का तोहफा मिलता है तो आपका माजी जो है वो मुकम्मल तौर पर
इरेज कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। यानी आप ऐसी मखलूक के तौर पर आते हैं, मसीह में पैदा होते हैं जिसका पहले कोई वजूद नहीं था, एक नई किस्म की मखलूक। इसलिए लिखा है बस सबसे जो मसीह यस्सु में है वो मसीह में नया मखलूक है। जो मसीह यस्सु में है वो मसीह में नया न्यू क्रिएचर है, न्यू क्रिएचर है। यानी न्यू क्रिएचर होने का मतलब क्या है? उसका माजी है ही नहीं, उसका पास्ट कोई है ही नहीं। जब पास्ट नहीं तो माजी के जो गुनाह हैं वो भी नहीं। आमीन। सो जब हम कहते हैं कि जी हमारे पास रास्तबाजी का तोहफा है या हम रास्तबाज हैं, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं हम मसीह में नई मखलूक हैं। हमारे माजी में कोई गुनाह नहीं है, हमारे हाल में कोई गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अदालत से क्या किया गया है? कौन सी अदालत से बाइज्जत बरी किया गया है? खुदा मुंसिफ है, कलाम कहता है, खुदा जज है, खुदा इंसाफ करता है, बिल्कुल करता है। अब अदालत से बरी होने से मुराद ये है वो अदालत जो आखिर में होगी, दुनिया के आखिर में होगी, जब सारी दुनिया इकट्ठा की जाएगी और उनकी क्या होगी? क्या होगी? इंसाफ होगा। जो मसीह पर ईमान लाएंगे वो मसीह के साथ जाएंगे, जो मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे वो जहन्नुम में जाएंगे, जहन्नुम की आग में जाएंगे। जो मसीह पर ईमान लाएंगे वो मसीह के, और जो मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे वो जहन्नुम की अदालत। लेकिन हम जब मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम उस अदालत से क्या हो जाते हैं? क्यों? वजह और क्योंकि हम पहले ही अदालत से, कौन सी अदालत से? जो कहां होनी थी? आखिर में, लेकिन कहां हुई? सलीब पर। अब जो सलीब पर अदालत हुई है उस पर ईमान ले आएगा वो उस अदालत से, क्योंकि उसने इस अदालत पर ईमान रखा है कि ये जो अदालत हुई है ये मेरी हुई है। ये मसीह की जो अदालत हुई है सलीब पर किसकी हुई है? मेरी। किसको सलीब पर लटकाया गया है? मुझे। पौलुस ने कहा ना कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो वो सच कह रहा है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। खुदा की नजर में मसीह ने जो गुनाह उठाए हैं वो आपके गुनाह हैं, और सलीब पर वो आपको देखता है मसीह में। यानी अगर मसीह मरा तो कौन मरा? मसीह दफन हुआ तो कौन? मसीह जिंदा हुआ तो कौन? तो जो मसीह में जिंदा हो चुके हैं क्या उनकी अदालत होगी? कुछ लोगों के लिए यह बड़ी खतरनाक बात है। वो कहते हैं जी देखें अगर साड़ी एंड ते अदालत नहीं होनी तो मतलब असी जो मर्जी करते फिरिए, क्योंकि साड़ी ते अदालत नहीं, सानू तो कोई पूछने वाला नहीं है, असी जो मर्जी करते फिरिए, जो मर्जी। नहीं, मैंने क्या बताया? हम क्या है? न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएचर हैं मसीह में। हमें नेक कामों के लिए तख्लीक किया गया है। आमीन। कोई चीज किस कंपनी ने इजाद की या किस कंपनी ने बनाई है, वो प्रोडक्ट, वो चीज वैसा ही काम करेगी जैसे फंक्शन उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट के अंदर रखे होंगे। ऐसे ही है ना? आईफोन की तरह क्यों काम करता है? क्योंकि उसे किसने बनाया है? उसी कंपनी ने जो आईफोन बनाती है। अगर एंड्रॉयड वाले आईफोन बनाना शुरू कर दें तो उस आईफोन में किसके फंक्शन होंगे? एंड्रॉयड के। कॉपी करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन चूंकि फार्मूला सिर्फ आईफोन के पास है, आईफोन बनाने वाला, तो एंड्रॉयड उसे कॉपी। बिल्कुल इसी तरह नई मखलूक जो हम मसीह में है, रास्तबाज हमें सिर्फ कौन बना सकता है? ठहरा सकता है? खुदा। खुदा ने जब हमें रास्तबाज ठहराया, नई मखलूक बनाया, तो उसने कहा कि पौलुस कहता है, पौलुस के जरिए खुदा पाकरू हमें सिखाता है कि तुम्हें नेक कामों के लिए, गुड डीड्स के लिए, गुड वर्क्स के लिए, नेक कामों के लिए तख्लीक किया गया है। यानी जब अब नई मखलूक बने हैं तो हम नेक कामों के लिए तख्लीक हुए हैं। आमीन।
इसलिए ये कहना सरासर गलत होगा कि देखें जी हमारी अगर एंड पे अदालत नहीं होगी तो हम जो मर्जी करते फिर नहीं, मतलब मसीह ने हमें गुनाह से आज़ाद करके छोड़ दिया कि जाओ जो मर्जी करो, ऐसा किया उसने? वो तो हमारे और हम उसमें हैं, खुदा पाक रूह हम में है। आमीन। अब देखिए मसीह को नहीं पता था कि जब वो मुर्दों में से जी उठे तो वो गुनाह से आज़ाद है, या सलीब पर जाने से पहले मसीह गुनाह से आज़ाद नहीं था, गुनाह उठाने आया था ना। सलीब पर वो क्या बना? गुनाह। लेकिन उससे पहले क्या उसने कोई गुनाह किया था? उसे तो पता था ना मैं खुदा का बेटा हूं, गुनाह से मुबर्रा हूं, मैं शैतान की कैद में नहीं हूं। तो उसने कुछ गलत किया नहीं। वही मसीह किसके अंदर है? आपकी और मेरे अंदर है। आमीन। रसूलों की जिंदगियों को देखें, क्या वो सिखाते हैं इसी तरह कि देखें जी मसीह ने हमें आजाद कर दी है, हम ऐसे हैं, हम ये हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, आइए अब हम गुनाह की तरफ जिंदगी बसर करते हैं, गुनाहगार जिंदगी बसर करते हैं, जो मर्जी करते हैं। रसूलों ने ऐसा ना किया और ना कहा और ना सिखाया। ठीक है, हमें अदालत से बरी किया गया है ताकि हम दलेरी के साथ खुदा के साथ अपने रिश्ते को एंजॉय कर सकें, डर डर के नहीं कि आज मैं दुआ ना की थी अदालत वाले दिन मेरा हिसाब होइएगा, आज मैं इंज ना किया अदालत वाले दिन मेरा हिसाब होइएगा। मसीह हमारे साथ, हमारे अंदर है और वो हमें दलेरी देता है ताकि हम दलेरी के साथ खुदा के फजल के तख्त के सामने आए। आमीन। सो उसने हमें अदालत से क्या किया है? बाइज्जत। इसलिए हमारा दिल अब हमें इल्जाम नहीं देता। हालेलुया। तो उसने हमें अदालत से, और हम खुदा के सामने बेऐब है। इसका मतलब है हम क्या हैं? रास्तबाज है। हमारे पास कौन सा तोहफा है? आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं।